हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम देख रहे हैं हमारे लेक्चर में सब नेटिंग का कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हम CIDR ब्लॉक रेंजेस देते हैं हमारे VPC को और किस तरह से IP का अलोकेशन होता है, हमारे पास में कितनी IPs होती हैं, वो सब हम आज अपने लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट स्लाइड. So here it is written IP addresses and its ranges. An IP address is a unique address that identifies a device on the internet or a local network. IP stands for Internet Protocol. Basically, IP ranges are divided into various classes such as A, B, C, D, E. The main difference between the classes is primarily the amount of networks host ratio. सो हमारे पास में एक प्रोटोकॉल होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस असाइन होता है, उसे ही हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क। लाइक हमारे जो भी डिवाइसेस हैं, जो भी हम सर्च कर रहे हैं, जिस पर भी हम काम कर रहे हैं, तो वो सर्च करने के लिए हमें एक IP की ज़रूरत होती है। वही हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। लाइक हमारे पास में जैसे कि यूट्यूब है, तो उसकी भी कोई IP होगी, लाइक 108.150.182 डॉट ऐसा। तो हम उस IP को तो याद रख नहीं पाते, तो उसके लिए हमारे पास एक सिंपल DNS होता है, जो होता है हमारा youtube.com। ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, IP। IP रेंजेस हमारे उसमें मल्टीपल क्लासेस में भी डिवाइड होते हैं, ABCDE। इस तरह से हमारे पास में क्लास होती है, क्लास बेस्ड IP में। इसमें हमारा मेन डिफरेंस है, क्लासेस इज प्राइमरली द अमाउंट ऑफ नेटवर्क होस्ट एंड रेशो। ये किस तरह से IPs डिवाइड होती है, हमारे नेटवर्क और होस्ट का रेशो रहता है कि नेटवर्क को कितनी IPs डिवाइड होगी और होस्ट को कितनी IP डिवाइड होगी। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी सेकेंड स्लाइड। IP addresses. The class A have a small amount of networks, each with a large amount of host IPs available. Class B, though more networks, still offer a significant amount of host IPs. This range is also heavily used by ISPs, internet service providers. If you do a what's my IP search in Google, चांसेस आर यू विल हैव अ क्लास B IP एड्रेस। हमें पब्लिक IP मिल जाती है अगर हम सर्च करते हैं व्हाट इज माई IP इन गूगल क्रोम। क्लास C एड्रेसेस आर मोर अप्रोप्रिएट फॉर स्मॉलर नेटवर्क्स वेयर large group of host IP within the same network is not requirement. Class D and E are not typically used for civilian applications as they are reserved for government and research. जो हमारा क्लास ए वाला, जो हमारी क्लास ए बेस्ड IP होती है, अभी हम देख रहे हैं हमारा क्लास बेस्ड IP। तो ए में क्या होगा कि हमारे नेटवर्क को सबसे कम IPs मिलेगी और होस्ट को सबसे ज़्यादा। जैसे कि हमारे पास में 32 बिट IP है हमारे पास में, तो एक जो 8 बिट की IP होगी वो हमारी किसको चली जाएगी, नेटवर्क को। और फिर बाकी की जो बचेगी हमारे पास में 24 बिट्स, वो हमारी मिलेगी होस्ट को। मतलब एक जो हमारी IP होगी उसमें 4 ऑक्टेट होते हैं, डॉट ऐसे हमारे पास में 3 डॉट अवेलेबल होते हैं। लाइक हमारे पास में IP होती है, मैं आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ कि हमारे पास में IPs कैसे होती है। ठीक है। यह हमारा हो गया नोटपैड ओपन। IP जैसे कि हमारे पास में है, ये है हमारे पास में .0.0। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे /8, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 100 है ये हमारा एक ऑक्टेट है, ये 0 हमारा एक ऑक्टेट है, और ये हमारा है एक, और ये मतलब ऐसे हमारे पास में एक IP में हमारे पास में 4 ऑक्टेट होंगे। और हमने यहाँ पर जो /8 लिखा है, मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा नेटवर्क है, और ये तीनों हमारे हो गए होस्ट। हम जो भी अपनी स्लैश के बाद में लिखते हैं वो हमारा प्रीफिक्स होता है, और उतने ही IPs जो है हमारे नेटवर्क को असाइन हो जाते हैं, जो भी हमारा स्लैश के बाद लिखा होगा। लाइक हमने लिखा है 101.0.0/16। तो इसमें जो होगा, इसमें 2 ऑक्टेट असाइन हो जाएंगे नेटवर्क को। इसमें एक ही हो रहा है क्योंकि हमने /8 लिखा है, और एक ऑक्टेट हमारा कितने बिट का होता है, 8 बिट का। तो अब हमने यहाँ लिख दिया 16, तो ये 8 और 8 दोनों 8 बिट के हो गए, तो ये हमारे हो गए 16। तो ये हो गया हमारा 16। ऐसे हमारे पास में होगा लाइक 101.102.0 स्लैश क्या 24। तो अब हो गए हमारा 8
8 तो 24। तो अब हमारे पास में 24 बिट हमने नेटवर्क को दी है, बाकी की बची हुई 8 बिट ही हमारी जो है होस्ट को है, ठीक है। और अगर हम 32 कर देंगे तो हमारी पूरी की पूरी ही नेटवर्क को असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा वैसे क्लास लेस में हमारा क्या होता है कि क्लास लेस में हमें पता नहीं होता है कि हमने कितनी नेटवर्क को कितनी होस्ट को दी है। मान लो यहाँ पर लिखा है 24, ठीक है, 24 लिखा है, 24 नहीं है, लिखा है 26। तो इसमें तो 24 ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 और 8, 28, 8 और 8, ठीक है। ये वाला नहीं, हम नीचे वाला कर देते हैं, यहाँ पर कर देते 26। सो अब हमारे पास में यहाँ पर तो 24 रिजर्व हो रही, तो 2 आईपीस तो हमारी बच गई, तो 2 आईपीस हमारी वेस्ट हो गई, ठीक है। हमें पता नहीं था कि 2 आईपीस हमें लगेगी या नहीं, तो वो तो हमारी वेस्ट हो गई। इसलिए हम क्या करते हैं, क्लास बेस्ड का यूज़ करते हैं। क्लास लेस में हमारी आईपीस वेस्ट हो जाती है, इसलिए हम क्लास लेस का यूज़ कम ही करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्लास ए है, तो क्लास ए में क्या होता है कि क्लास ए में होता है हमारा 8 आईपी नेटवर्क को मिली है, क्लास बी में होता है हमारी 16 आईपी मिली है नेटवर्क को, और क्लास सी में होता है हमारी 24 आईपी नेटवर्क को मिली है। क्लास बी तो मोर नेटवर्क स्टिल ऑफर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ होस्ट आईपीस and this is heavily used by ISP, internet service provider. If you do a what is my IP search in Google, there have a chance class B IP address. सो अगर हम इंटरनेट पर हम सर्च करते हैं हमारी व्हाट इज़ माई आईपी, सो हमको जो पब्लिक आईपी मिलती है वो भी क्लास बी की होगी, और उसमें भी मिलियन ऑफ आईपीस यूज़ होती है। इसमें क्या अप्रोप्रिएट अमाउंट जो होता है नेटवर्क एंड होस्ट को रिजर्व्ड होता है, बट जो क्लास सी होता है वो हम स्मॉलर नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अगर हमने दिया है /24, सो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा 2 टू द पावर प्रीफिक्स माइनस हमारा होता है 32 माइनस प्रीफिक्स, ठीक है। सो 32 बिट पर हम काम कर रहे हैं तो हमने 32 माइनस प्रीफिक्स, अगर हमने प्रीफिक्स हमारा 24 सेलेक्ट करा है तो हम करेंगे 2 टू द पावर 32 माइनस 24, तो हमारे पास में सिर्फ 8 बचेगा, मतलब 2 टू द पावर 8। तो ये हमारा सबसे छोटा होगा, 256 आईपी जिसमें हमारे पास आएंगी। तो सबसे छोटा जो नेटवर्क होगा हमारा वो हमारा क्लास सी में ही होगा। हमारे पास में क्लास डी ई भी होता है, बट उतना उनका यूज़ नहीं होता, नॉट टिपिकली यूज्ड फॉर द सिविलियन एप्लीकेशन एज दे आर रिजर्व्ड फॉर द गवर्नमेंट एंड रिसर्च। सो गवर्नमेंट एंड रिसर्च में हम उनका यूज़ करते हैं, इसलिए उसका हम ज़्यादा डी और ई का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और हम मोस्टली हम क्लास सी का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इसमें एक अप्रोप्रिएट अमाउंट मिलेगा आईपीस का, 256 आईपीस मिलेगी। बट अगर हम क्लास बी और ए का यूज़ करते हैं तो इसमें हमें ज़्यादा आईपीस मिलेगी, क्योंकि हम क्लास ए में तो हमारा 8 होता है, तो हम 32 माइनस 8 करेंगे तो 2 की पावर 24 आएगा हमारे पास में। ऐसे हम अगर 32 माइनस 16 करेंगे तो 2 की पावर हमारे पास 16 आएगा। एक फॉर्मूला होता है जो हम फॉर्मूला भी आगे देखेंगे, ठीक है। सो अब इसके बाद हमारे पास में दिए हैं टाइप्स, ठीक है। क्लास ए हो गया, इसमें हमारा हो गया नेटवर्क एंड 1 नेटवर्क एंड 3 होस्ट होंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया नोटपैड पर कि 1 नेटवर्क मिले हमको और 3 होस्ट के लिए मिल गए। क्लास बी के लिए 2 नेटवर्क के लिए 2 होस्ट के लिए अगर हम /16 करेंगे, सो 8 हमारा नेटवर्क को मिलेगा, फिर बाकी का बचा जो 8 वो हमें होस्ट को मिल जाएगा 32 में से। फिर क्लास सी में हमारे पास में अगर हम /24 करेंगे तो हमारा 8 यानी कि 3 हमें नेटवर्क को मिलेंगे और 1 हमें बचेगा सिर्फ होस्ट के लिए, ठीक है। और क्या है, द नेटवर्क एड्रेस आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक नेटवर्क टू विच होस्ट इज attached and host address uniquely identifies a host within a network। ये नेटवर्क एड्रेस क्या आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा स्पेसिफिक नेटवर्क इस होस्ट को अटैच्ड है, और होस्ट एड्रेस क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइज करेगा कि उसके होस्ट के अंदर कौन सा नेटवर्क है, ठीक है, व्हाट नेटवर्क इज विद इन द होस्ट, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास में क्लास ए नेटवर्क, सो /8 होता है उसका प्रीफिक्स। क्लास बी नेटवर्क में हमारा /16 होगा, क्लास सी में हमारा /24 होगा। ऐसे यहाँ पर हमको 2, यहाँ पर हमें क्लास ए में हमें 1 और क्लास बी में हमें 2 और क्लास सी में हमें 3 जो है नेटवर्क को असाइन होंगे, ऑक्टेट्स, ठीक है। सो ये होगा इसके टाइप्स। अब हम देखते हैं CIDR का नोटेशन, ठीक है। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग बोलते हैं हम इसे। सो अर्लियर देयर वर क्लासेस इन नेटवर्किंग लाइक class A, B, C, and based on each classes the network bits and host bits were reserved. So this was called class based network addressing. But in AWS we need to use the more modern CIDR blocks. CIDR introduced a new method of representation for IP addresses, now commonly known as the CIDR notation, in which an address or routing prefix is written within a suffix indicating the number of bits of the prefix. CIDR is classless interdomain routing, and we need to use this while creating a VPC and subnet.
यहाँ पर सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि क्लास बेस्ड एंड क्लासलेस दोनों ही हमें सिमिलर दिखते हैं, क्योंकि इसमें भी हम स्लैश का यूज़ करते हैं। लाइक हमने क्लास फुल में स्लैश 8, 16 एंड 24 का यूज़ किया है, वैसे ही हम क्लास लेस में भी करते हैं, स्लैश यानी कि सफिक्स का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि ये अगर हमने स्लैश 8 कर दिया तो 8 बिट्स जो है हमारे नेटवर्क को असाइन हो जाएंगी, ठीक है। अगर हमें उन 8 बिट्स की ज़रूरत नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, लाइक अगर हम करेंगे 2 टू द पावर 32 माइनस 8, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा तो उससे तो हमें ज़्यादा ही आईपीस मिल रही है। अगर हम 24 करेंगे तो 256 आईपीस हमें यहाँ पर मिल रही है, पर अगर हमें उससे कम या उससे हमें ज़्यादा आईपीस ज़रूरत है, लाइक हमें 300 आईपीस चाहिए, बट इसमें स्लैश 24 में हमें 24 में हमें 256 आईपीस मिल रही है, तो हम यहाँ पर स्लैश 25, 26 भी करके देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, CIDR एड्रेसिंग। हम क्लास बेस में तो हम 8, 16 एंड 24 ही लेते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड होती है कि 8 हमारा एक ऑक्टेट होगा और 8 बिट हमें नेटवर्क को मिलेगी, 16 बिट इसमें नेटवर्क को मिलेगी, इसमें 24 बिट नेटवर्क को मिल जाएगी। बट हमारा जो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है उसमें हम अपने हिसाब से कोई भी प्रीफिक्स लेंथ चूज कर सकते हैं, 20, 21, 22, लाइक कोई भी हम प्रीफिक्स लेंथ को हम चूज कर सकते हैं। सो सपोज यू नीड अराउंड 500 आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो हमारे पास में क्लास फुल सिस्टम है, स्लैश 24 अगर हम लेंगे तो हमें मिल रही 256 माइनस 2, जो क्योंकि दो तो हमारी रिजर्व हो गई, एक हमारे नेटवर्क और एक होस्ट को, तो अगर हम -2 करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 254 होस्ट। सो ये हमारा टू स्मॉल हो गया, क्योंकि हमें तो 500 आईपीस चाहिए। और अगर हम क्लास बी का यूज़ करेंगे तो हमें 16 करेंगे तो इसमें हमें कितनी आईपीस मिल रही है, 65534। इसमें भी 65536 होती है अगर हम 2 की पावर 16 करें तो। बट यहाँ पर क्या है, -2 हो गई, एक हमारी नेटवर्क को होती है, एक हमारी होस्ट को, तो ऐसे करके दो हमने इसमें माइनस कर दी, तो 65534 होस्ट बचे हमारे पास में, जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज है। सो अब क्या करते हैं हम कि CIDR का यूज़ करते हैं। तो CIDR में क्या होता है, क्लासलेस में हमने स्लैश 23 कर दिया, जो अभी जो है 23 बिट्स ही मिलेगी हमारे नेटवर्क को, ठीक है। सो दिस गिव्स 2 9 माइनस। जैसे कि हमने यूज़ किया है क्या, स्लैश 23, ठीक है। अभी हम यहाँ पर 16, 8, 24 ऐसे यूज़ कर रहे थे, बट CIDR में हमने क्लासलेस में स्लैश 23 यूज़ किया है। अब हम अगर 32 में से 23 माइनस करें, हमारे पास में बचेगा 9, ठीक है। हमारे पास में क्या बचा, 9, तो 2 टू द पावर 32 माइनस प्रीफिक्स इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर हमारे पास में प्रीफिक्स हमारे पास में क्या था, 32 है, तो हमने 32 में से क्या माइनस कर दिया, 32 में से हमने माइनस किया है अपना 23, तो अभी हमारे पास में क्या आया है, 9। और उसमें से भी हम क्या माइनस करते हैं, 2 के माइनस करते हैं, क्योंकि एक हमारी नेटवर्क को रिजर्व होती है एक बिट, और एक बिट हमारी होस्ट को रिजर्व होती है, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड पर Shift+6 करेंगे तो आपको पावर का साइन मिल जाएगा, Shift+6, ठीक है। हमारा क्या था, प्रीफिक्स था हमारा 32 में से माइनस किया हमने 23, ठीक है। तो ये तो, और जो -2 है ये हमारा अलग से है, ठीक है, इसको इसके साथ में नहीं आपको यूज़ करना है। तो हमारे पास में यहाँ पर 510 आईपीस बचेंगे, तो 2 टू दी पावर 32 माइनस 23 बचा हमारे पास में 9, और फिर हम उसमें से माइनस कर देंगे 2। इसका आंसर आएगा हमारे पास में 510, ठीक है। इससे हमें 510 आईपीस मिल जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा नियर वैल्यू है हमारे 500 के। यही इसका एडवांटेज होता है हमारा क्लासलेस का, कि हम इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्रीफिक्स असाइन कर सकते हो, क्लास बेस्ड में हम नहीं कर सकते हैं। व्हेन AWS आस्क फॉर VPC CIDR यू कैन यूज़ 10.0.0/16, 20, 24, 22 ऐसे, एंड द फ्लेक्सिबिलिटी इज CIDR। एंड वन लाइन समरी क्या है इसकी, कि दे लुक सेम इन द नोटेशन, बट क्लास फुल क्या हो गया हमारा, फिक्स्ड होता है 8, 16, 24, बट क्लासलेस हमारा कस्टमाइजेबल होता है, 0 से 32 के बीच में हम कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी हम साइज़ अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में कोई शर्ट है, उसका साइज़ है, मान लो हमारे पास में क्लास फुल है, तो क्लास फुल में हमें सिर्फ SML मिलेगा, बट क्लासलेस का आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी मेजरमेंट करके अगर उसने शर्ट सिलवाई है एग्जैक्ट साइज़ मेजरमेंट करके, वो हमारा क्लासलेस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर अब हम चलते हैं हमारी स्लाइड पर वापस। ये हमारी स्लाइड है, हमारा लास्ट स्लाइड और रह गया है, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस रेंज हम दे सकते हैं, हमारे पास में रेंज भी होती है इसकी 10.0.0.0 से हमारे पास में होती है 10.255.255.255, ठीक है। ये हमारी /8 की रेंज होती है, ठीक है। फिर हमारे पास में होती है 172.16.0.0 से हम कहाँ जा सकते हैं 172.31.25.25 तक। फिर एक और रेंज हमारे पास में 192.168.0.0, 192.168.25.255, बट आपको ये याद रखने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। व्हेनेवर वी यूज़ एनी आईपी रेंज द बिलो 5 आईपी एड्रेसेस आर रिजर्व्ड विथ AWS एज बिलो, एंड लेट्स कंसीडर एग्जांपल, लाइक अगर हम कोई भी आईपी रेंज देते हैं, हमारे पास में 256 भी है, तो उसमें से 5 तो हमारे पहले से ही रिजर्व्ड होती है AWS की तरफ से,
सो उसमें से 5 माइनस हो जाती है, ठीक है। अभी हमने क्या करी थी 2 माइनस, सो नेटवर्क एंड होस्ट को थी वो, ठीक है। बट ये हो गई हमारी नेटवर्क एड्रेस, ठीक है, और रिजर्व फॉर द AWS VPC। और बाकी की 3 बची हमारी DNS सर्वर को हो गई हमारी रिजर्व हो गई, एक हमारी हो गई फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए, एक हमारी ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए, ठीक है। नेटवर्क होस्ट, ब्रॉडकास्ट एड्रेस एंड फ्यूचर यूज़, ठीक है, और DNS सर्वर। सो इसके लिए हमारी 5 IP तो रिजर्व हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दीज 5 वी कैन यूज़ 0 1 2 3 से लेकर 255 तक हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सबसे छोटा वाला रेंज होगा, यानी कि हमारा जो होगा /16/24 जो होता है, उसमें हमारे पास में हमें 256 IPs मिलती है, जिसकी रेंज हमारी हो सकती है 0 से, 0 को ही हम काउंट कर लेंगे 1, ठीक है। तो 1 हम अगर 0 को काउंट करेंगे तो हमें 256 IPs मिल चुकी हैं, इसलिए हमने यहाँ से 0 से 255 लिखा है, ठीक है। सो और हमारी 5 रिजर्व हो गई, एक नेटवर्क एड्रेस को हो गई, एक AWS VPC को, DNS सर्वर, ब्रॉडकास्ट एंड फ्यूचर यूज़ के लिए ये 5 IPs हमारी रिजर्व होती है। सो आई होप आप लोगों को आज का थ्योरेटिकल लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, और हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे VPC का, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।